देखिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री का आपका पूरा एक सेक्शन खत्म हो गया है। 9 तारीख को टेस्ट है आपका, ठीक है। ऑफलाइन वाले बच्चे यहीं आकर के टेस्ट देंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे उन सबका एक ग्रुप बना दिया जाएगा। उस ग्रुप में आपके प्रॉपर आपका कैमरा जो है आपकी कॉपी के ऊपर रहेगा, ताकि आप चीटिंग नहीं कर सकते हैं। बाकी आपकी ईमानदारी, ठीक है, उस पर आपका फोकस्ड रहेगा कैमरा। 2 घंटे का टेस्ट रहेगा और आप लोग अपना अपना कॉपी में लिख करके उसकी फ़ोटो क्लिक करके हमको भेज देंगे। ये ऑनलाइन वाले बच्चों का प्रोसीजर रहेगा। अब हम लोग कुछ दिन 8-10 दिन डीजी को स्टॉप करेंगे, क्योंकि डीजी का एक मोटा सेक्शन हम लोग ने ख़त्म कर लिया। अब सीधे हम लोग सेक्शन बी पे उसमें आएंगे, कर्व इन स्पेस में, ठीक है। अब हम लोग सारा काम जो है इसके लिए करेंगे, मेट्रिक स्पेस के लिए करेंगे। मेट्रिक स्पेस में मेरे ख्याल से हमने आप लोगों को थ्योरम में लिखवा दिया था, एक सेट करा दिया था। एक थ्योरम करा दिया था कि क्लोजर ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज सेट। क्यों हो गया था ना ये? दूसरा पॉइंट लिखवाए थे, इफ ए इज कंटेन्ड इन बी दिस इम्प्लाइज दैट ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन बी क्लोजर, लिखवा दिया था। चलिए अब हम लोग यहीं से करेंगे, आप भी नोट डाउन करेंगी, ठीक है। पहले का लिंक वगैरह मिल जाएगा आपको सब, और नोट्स का PDF इन लोग से दिलवा देंगे, केवल फोटो कॉपी कराना आपको रहेगा। देखिए सेकेंड पॉइंट था एक इस थ्योरम का कि इफ A is contained in B, this implies that A closer is contained in B closer। अब हम लोग इसको प्रूफ करने चलेंगे, ठीक है। लिखिए प्रूफ। देखिए आपको मोटी मोटी डेफिनेशन में बता दिया गया था कि ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग बी क्लोजर लिखेंगे तो मिलेगा बी यूनियन बी डैश। क्लोजर का मतलब बताए थे क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब बंद कर देना। किसको किसको बंद कर देना? उस सेट के पॉइंट्स को और उस सेट के लिमिट पॉइंट्स को। जैसे अगर हम इस कमरे को बंद कर दें तो बाहर वाला अंदर नहीं देख पाएगा, अंदर वाला बाहर नहीं देख पाएगा। तो हुआ क्या, हमने इसकी लिमिट को सेट कर दिया कि आप अंदर वाले अंदर ही देख पाएंगे, बाहर वाले बाहर ही देख पाएंगे। तो क्लोज्ड का मतलब होता है लिमिट को सेट कर देना। तो हमने एक क्लोजर में ए की लिमिट को सेट कर दिया और ए के पॉइंट्स को सेट कर दिया, मतलब ए यूनियन ए डैश। जब इन दोनों को एक साथ लेने लगते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ए क्लोजर। ए क्लोजर में जाहिर सी बात है ए अगर बंद है तो ए के कमरे के अंदर के तो पॉइंट्स आएंगे आएंगे, मतलब ए क्लोजर में ए के पॉइंट्स तो आएंगे आएंगे। लेकिन अगर हम इस दरवाजे पे जाके खड़े हो जाएं तो एक पैर मेरा अंदर एक पैर मेरा बाहर, आप ये नहीं कह सकते कि हम इस कमरे में हैं या नहीं, ठीक है। लेकिन हम लिमिट पॉइंट हैं, अगर हम लिमिट पॉइंट है तो हम इस कमरे के अंदर माने जाएंगे, और लिमिट पॉइंट नहीं है तो इस कमरे के अंदर नहीं माने जाएंगे। दैट मीन्स ए क्लोजर किसी भी क्लोज्ड सेट की प्रॉपर डेफिनेशन को डिफाइन करने का काम करती है। जैसे अगर हम आपसे कहें ए क्लोजर में या क्लोज्ड ऑफ ए में क्या आएगा, तो आपके मन में डाउट चलेगा, अरे ए क्लोज्ड का मतलब ए को बंद कर दिया, तो ए के अंदर के पॉइंट तो आएंगे आएंगे। टीचर पूछेगा दरवाजे के पॉइंट आएंगे, कहिएगा आएंगे, क्योंकि दरवाजे का पॉइंट लिमिट पॉइंट है और ए क्लोजर में ए के तो पॉइंट आएंगे ही आएंगे, उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट भी आएंगे। तो ये जो 2-3 डेफिनेशन है ये कुछ और नहीं बल्कि क्लोज्ड सेट को 4 चांद लगाने का काम करती है। मतलब जो क्लोज सेट की परिभाषा दी गई वो कहीं ना कहीं अधूरी परिभाषा थी, उस परिभाषा को कंप्लीट करने का काम लिमिट पॉइंट और क्लोजर ऑफ ए करते हैं। क्लोजर ऑफ ए ने बताया कि अगर आपने ए को बंद कर दिया तब क्या होगा, ए बंद होते ही ए के अंदर के तो पॉइंट आएंगे ही आएंगे, ए के दहलीज के पॉइंट भी आएंगे। मतलब ए क्लोजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ ए एंड द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब इसको देखिए, हमको दिखाना है यहाँ पे कि ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन बी क्लोजर, ए क्लोजर बी क्लोजर में कंटेन करेगा, ये बात हमको दिखानी है। ए क्लोजर का मान होगा ए यूनियन ए डैश, बी क्लोजर का मान होगा बी यूनियन बी डैश। तो मोटा मोटी अब हमको केवल ये प्रूफ करना है, जिसमें से एक रिजल्ट हमारे पास है कि A इज कंटेन्ड इन B। ये हमको थ्योरम में दिया गया है कि A कहाँ कंटेन कर रहा है, B में। A
इज कंटेन्ड इन बी। तो बस अगर हम ये दिखा दें कि ए डैश बी डैश में कंटेन कर रहा है, तो जैसे ही हम दोनों समीकरण का यूनियन लेंगे हमको ये मिलेगा और इससे हमको ये मिल जाएगा। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये दिया है और ये प्रूफ करना है। अगर हमको ये प्रूफ करना है तो इसका मतलब हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा। इस प्रूफ के दौरान हमको ए बी में कंटेन कर रहा है ये दिया गया है, तो केवल हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ए डैश इज कंटेन्ड इन बी डैश। अगर हम किसी तरह ए डैश कंटेन्ड इन बी डैश प्रूफ कर दिए और उसका और इसका यूनियन ले लिए तो हमको ये चीज़ अपने आप मिल जाएगी। तो हमको इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए केवल ए डैश कंटेन्ड इन बी डैश ये वाली बात प्रूफ करनी पड़ेगी। उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, एक आर्बिटेरी एलिमेंट इसमें लेकर के चलेंगे और दिखा देंगे वही आर्बिटेरी एलिमेंट इसमें पाया जा रहा है। चूँकि ये एलिमेंट आर्बिटेरी है तो इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें पाए जाएंगे और ये सेट इसमें कंटेन कर जाएगा। ठीक है, जनरली बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्यों ये चीज़ प्रूफ कर रहा है, उसका हमने आपको रीज़न बता दिया है। मान लेंगे लेट x बिलोंग्स टू a डैश बी एनी आर्बिटेरी एलिमेंट। लेट x बिलोंग्स टू a डैश बी एनी आर्बिटेरी एलिमेंट। आपको पता है a डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ a का मतलब का कलेक्शन। मतलब a डैश का मतलब डेरिवेटिव ऑफ a और इसका मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ a। मतलब a के सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन होगा। तो अगर x a डैश में पाया जा रहा है, इसका मतलब x a का क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। दिस इम्प्लाइज x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a। ठीक है, परिभाषा बोलिए क्या मतलब होता है इसका, भूल गए। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट x को सेंटर r को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर जब a से इंटरसेक्ट करेगा, x को बाहर निकालेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट फॉर एवरी r। ठीक है, फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट आपको पता है अगर x a का लिमिट पॉइंट है तो x को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर a के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट को कंटेन करेगा। तो उसमें से अगर हमने x को बाहर निकाल भी दिया तब भी वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 5। ठीक, फिर देखिए हमको दिया गया है कि a कंटेन कर रहा है b में, a कंटेन कर रहा है b में। अगर SXR ये SXR है, अगर SXR a से इंटरसेक्ट करके वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 देगा तो a तो b में कंटेन कर रहा है, तो SXR B से भी इंटरसेक्ट करके वैल्यू क्या देगा, नॉट इक्वल टू 5। क्योंकि SXR जब B से इंटरसेक्ट कर रहा है, जब छोटे सेट से इंटरसेक्ट करने पर वैल्यू नॉट इक्वल टू 5, तो बड़े सेट से इंटरसेक्ट करने पर तो और ढेर सारे पॉइंट कॉमन मिलेंगे, तब भी वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज दैट SXR B से इंटरसेक्ट करके भी वैल्यू क्या देगा, क्यों, क्योंकि A कहाँ कंटेन कर रहा है, B में। जब कोई सेट छोटे सेट से इंटरसेक्ट करके वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 देगा तो वही सेट बड़े सेट से भी इंटरसेक्ट करके वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 देगा। दिस इम्प्लाइज दैट चूंकि A से इंटरसेक्ट करने पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट मिल रहे थे
तो B तो और बड़ा है, तो B से इंटरसेक्ट करने पर डबल इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे। क्यों, है ना, होता है डबल इनफाइनाइट। अगर A से इससे इंटरसेक्ट करने पर 10,000 पॉइंट मिल रहे थे, तो इससे इंटरसेक्ट करने पर 10,000 से ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है, तो अगर उसमें से हमने एक पॉइंट को बाहर निकाल भी दिया तब भी वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब हुआ कि x इज द, बोलिए, लिमिट पॉइंट ऑफ b। x b का क्या है, लिमिट पॉइंट। दिस इम्प्लाइज दैट x कहाँ पाया जाएगा, b डैश में। हमने तो कहा था, हमने तो कहा था कि x हमारा पाया जा रहा है a डैश में, और वही x हमारा पाया जाने लगा b डैश में। इसका मतलब a डैश कहाँ कंटेन करता है, b डैश में। ठीक, मगर आपको दिया गया है, बट इट इज गिवन दैट, आपको थ्योरम के शुरुआत में दिया गया है कि a इज कंटेन्ड इन b। इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 1, इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 2। हमको दिया गया है कि a कहाँ कंटेन कर रहा है, b में, तो दोनों का यूनियन ले लीजिए। टेकिंग यूनियन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, टेकिंग यूनियन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, जैसे ही हम यूनियन लेंगे हमको मिल जाएगा a यूनियन a डैश कंटेन्ड इन b यूनियन b डैश। LHS का LHS में यूनियन, RHS का RHS में। इसी की वैल्यू होती है a क्लोजर इज कंटेन्ड इन b क्लोजर। यही हम लोग को प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, समझ में आया, उतार डालिए पूरा, ज़रा सा लिख लीजिए। चलिए उतार लीजिए यहाँ से, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। आप बड़ा लेट से कोचिंग ज्वाइन की, क्यों, पहले नहीं आया? तो ऑनलाइन भी आपने पता नहीं किया कहीं कि चल रहा है कि नहीं? अरे मेरा छोड़िए, जहान भर में बहुत कोचिंग है, कहीं नहीं किया आपने कोचिंग? लेकिन बहुत लापरवाही है ना। ये दिसंबर आ गया, दिसंबर में कोचिंग ज्वाइन कर रही, पहले का कब पढ़ेंगी? मान लीजिए मेरे पास सुविधा है पहले का वीडियोस की, हमको नहीं लगता शहर में किसी और कोचिंग के पास है कि वो पहले का वीडियोस देगा। पढ़ने का तो समय चाहिए, कब पढ़ेंगी? कॉलेज जाती हैं? वो तो MGPG जा रहे हैं, मुझे सेंट एंड्रयूज़ है। तब घर पे बैठ करके अगर एडमिशन लेंगी, घर पे बैठ के सब वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है? एक रोज़ दिन में 3-3, 4-4 वीडियोस भी देखेंगी, तब आपका कंप्लीट हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स जो है हम दिलवा देंगे लोगों से। 3 महीने बाद एग्ज़ाम है, 18 मार्च की डेट आई है। कल की टाइमिंग बताइए भाई। नहीं सेम, कल हम अवेलेबल नहीं है, बताएं 2-3 दिन सुबह पढ़ेंगे। 2 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को सुबह पढ़ेंगे। संडे की क्लास चाह रहे थे जैसे हमको सुबह निकलना है अगली मॉर्निंग, मतलब कल हमको सुबह जाना है 11 बजे से, तो 4 का तो 7 बजे से आ जाते हैं, 7 से 8, 8 से 9, ठीक है? तो उसका वो उनसे बात हो गई, उन्होंने कहा था कि मैम हम ऑनलाइन कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है? 7:15 तक ट्राई करके आ जाए, ठीक है? 7:15 से या 7 बजे से हम पढ़ाई करेंगे। 7:30 से 7:30 से मत करके 7:15 से कर दीजिए।
7:15 तक मतलब आ जाइएगा, है ना। 7:15 से 8:15 हम पढ़ाएंगे, 8:15 से 9:15 तक सर पढ़ाएंगे। अभी केवल मैट्रिक स्पेस चलेगा जब तक डिफरेंट एग्जाम नहीं कंप्लीट हो जाएगा। कल सुबह रहेगा, है ना। हमने पहले का वीडियोस ब्लॉक कर दिया था। एक बच्चा है, उसका फ़ोन आया, मैम वीडियो नहीं चल रहा है, इधर ही का एडमिशन है। अच्छा, हम क्या कि भाई हमने ब्लॉक कर रखा है, ठीक है मैम खोल दीजिएगा। हम क्या कोई बात नहीं, खोल देंगे। हम अपने काम में लग गए, हम क्या खोल देंगे भाई, हमको कौन कर रहा है। आधे घंटे बाद फ़ोन कर रहा है, मैम हम बाहर सड़क पे बैठे हुए हैं, घर में नेटवर्क नहीं आता है, गाँव के हैं, बाहर खेत खलियान होगा उसमें बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, शायद अभी तक आपने खोला नहीं। खोल रहे वही देखते हैं तो लगता है बताओ ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं, क्या करे इंसान। घर में भाई देहातों में छोटी जगहों पे घर में नेटवर्क नहीं आता है, वास्तव में नहीं आता है। आप घर से बाहर निकलेंगे तब आपको कुछ नेटवर्क मिलेगा, लेकिन बाहर प्रॉपर पकड़ेगा। जिधर आपका ये टेलीफोन ये इसका वो लगा होगा मोबाइल सेल फोन्स का एंटीना, वहाँ पे प्रॉपर पकड़ेगा आपको। क्या करें इंसान, क्योंकि हम कभी गांव देहात में नहीं गए, मतलब हमको 1% आइडिया नहीं है वहाँ की लाइफ स्टाइल का। हम कभी गए ही नहीं है, देखे ही नहीं है, मतलब रहना है ना तो बहुत दूर की बात है, देखा ही नहीं है हमने कभी, तो हमको एक्चुअली एकदम भी आइडिया नहीं है। फिर हम क्या, अच्छा 2 मिनट रुको हम उसको वो कर देते तो उनको बता रहे हैं। वही बात है ना, जिसको पढ़ना होता है ना वो कहीं से भी जुगाड़ बैठा लेगा। पढ़ना है मतलब पढ़ना है। वीडियो कहाँ सेव हो पाएगा इतना MB का, मोबाइल में डाउनलोड करिए। ये फ़ोन हमने केवल और केवल आप लोगों को पढ़ाने के लिए लिया था, और वो भी इस फ़ोन आपके सर हमको ला के दिए थे पता करके, इसमें कम से कम एक बारी में 8 से 10 घंटे की डाउनलोडिंग हो जाएगी। इसके अलावा इस सेल फ़ोन से हम कुछ नहीं करते हैं, केवल और केवल इस सेल फ़ोन में हम यही रखते हैं। 8 से 10 घंटे की रिकॉर्डिंग बिना रुके, बिना स्विच ऑफ हुए, लगातार ये 8 घंटा फ़ोन चल सकता है। इसकी कैपेसिटी इतनी है, ऑर्डिनरी फ़ोन्स में नहीं हो पाएगा, या जो सेल फ़ोन आप यूज़ कर रही हैं प्रॉपर वे में वो हैंग कर जाएगा। हो गया। नेक्स्ट तीसरा लिखिए, 3rd पॉइंट, E is closed, E is closed, IFF, E is closed, IFF, E closer is equal to E. E is closed, IFF, E closer is equal to E. IFF रिजल्ट का मतलब ये होता है कि एक बार आप इसको ट्रू मानेंगी, इसको सत्य मानेंगी और ये प्रूफ करके दिखाएंगी, दूसरी बार आप इसको ट्रू मानेंगी और ये प्रूफ करके दिखाएंगी, ये मतलब होता है इसका। तो पहले केस में हम लोग मानेंगे कि E हमारा क्लोज्ड सेट है। अगर E क्लोज्ड है तो आपको परिभाषा में लिखवाया गया था F इज क्लोज सेट, देन F इज कंटेन्ड इन F क्लोजर, मतलब F अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट को खुद में क्या करेगा, कंटेन करेगा। ठीक है, ये बात आपको लिखवाई गई थी। तो अब हम लोग इसी का सहारा लेकर के इसको प्रूफ करेंगे। डालिए प्रूफ, लिखिए
let E is a closed set, let E is a closed set, then परिभाषा में लिखवाए थे then E contains all its limit point, then E contains all its limit point, then E contains all its limit point. नीचे से लिखिए that is यहाँ देखिए E के सारे लिमिट पॉइंट को E डैश से डिनोट करते हैं। अगर E क्लोज्ड होगा तो उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसी में पाए जाएंगे, मतलब E डैश कहाँ कंटेन कर जाएगा, E में। फिर देखिए दोनों तरफ E का यूनियन ले लीजिए, E का यूनियन दोनों तरफ ले रहे हैं। जैसे ही हम E का यूनियन दोनों तरफ लेंगे, E यूनियन E डैश का मतलब होगा E क्लोजर, है ना। इस कंटेंट इन खुद का खुद से लेते हैं तो आइडम पोटेंट से E, इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 1। आपको एक हम यूनिवर्सल ट्रुथ लिखवाते हैं ऑलवेज करके। यहाँ देखिए सिंस वी नो दैट, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है सिंस वी नो दैट E is contained in E closure always, ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। क्यों? आपको रिमार्क में लिखवाए थे E क्लोजर के E यूनियन E डैश, इसका मतलब था E कंटेन करेगा E क्लोजर में और E डैश भी कंटेन करेगा E क्लोजर में। रिमार्क में लिखवाया है ना, पहला रिमार्क। जैसे ही दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर, देखिए ऑलवेज लिखने का केवल मेट्रिक स्पेस में मतलब होता है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ब्रह्मांड का सत्य है, इसको आप नहीं बदल सकती। इन दोनों को कंबाइंड करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, जैसे ही 2 और 1 को कंबाइंड करेंगे वी गेट, तुरंत हमको मिल जाएगा E इज इक्वल टू E क्लोजर। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, हमने इसको ट्रू माना, ये पार्ट प्रूफ कर दिया, अब इसको ट्रू मान करके ये पार्ट प्रूफ करेंगे। उतार डालिए। लॉकडाउन हो रहा है 15 तारीख से, हाँ 15 तारीख से लॉकडाउन का नियम आ गया है, लेकिन वो अभी रात का ही केवल कर रहे हैं। मतलब आपको, हमको लगता है कि वही 7-8 बजे से लेकर के सुबह तक के एक ड्यूरेशन के लिए लॉकडाउन कर रहे हैं। ये इसलिए किया जा रहा है कि लोगों का ये जो लेट नाइट वाला पार्टीज़ का सिस्टम शुरू हो गया, रेस्टोरेंट शुरू हो गए, सब एक बार फिर से इस पर रोक लगे और बंद हो। 15 तारीख से लगने की बात है। हमको तो समझ में यही आया कि रात के 8 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे तक। नहीं तो अच्छा क्या भाई, हमको तो चलाना है कोचिंग। अगर लॉकडाउन नहीं होगा तो कोचिंग चलेगा, डे टाइम में चलेगा, टाइमिंग वैसे ही आपकी शिफ्ट की जाएगी। ठीक है, क्योंकि जैसे ही जहाँ ये रात का भी कर्फ्यू लग जाएगा ना, बच्चे अपने अपने घर चले जाएंगे। साफ बात ये समझ, इतने रिस्क में कोई नहीं रहेगा। तो टाइमिंग उसी हिसाब से आप लोगों की वो की जाएगी कि दिक्कत ना हो। इधर में बस थोड़ा सा 7-8 तारीख तक हम व्यस्त हैं, इसलिए कोचिंग की टाइमिंग चेंज हो रही है। बाद में फिर एकदम सब चीज़ें वैसे ही नॉमिनल हो जाएंगी। अब क्या हम आप लोगों को बता रहे थे, ये सिटी एक्सरे वाले कोरोना हो गया इनके यहाँ, सब कैंसिल। 2 दिन का पूरा प्रोग्राम था, पूरा शहर आ रहा था, लगभग पूरा शहर कैंसिल हो गया। कल ही रात में फ़ोन आया था, सब कैंसिल। हम लोग खुद इतनी तैयारी कर रखे थे, इतनी हम लोग तैयारी कर रखे थे उनके यहाँ के लिए, लेकिन ठीक है, जो सामान वामान है वो तो पहुँचाया जाएगा। हो गया भाई, हो गया। कन्वर्ट्स पार्ट देखिए, कन्वर्ट्स पार्ट में मान लेंगे E इज इक्वल टू E क्लोजर। अभी जस्ट फर्स्ट पॉइंट में आपको प्रूफ करवाए थे, क्लोजर ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज्ड सेट। किसी भी सेट का क्लोजर क्लोज्ड होता है, तो ये क्लोज्ड हो गया। चूंकि ये इसके बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सेट हो जाएगा। ठीक है, लिखिए कन्वर्सली, इसके नीचे से लिखिए कन्वर्सली।
कन्वर्सली लिखिए, लेट ई क्लोजर इज इक्वल टू ई, लेट ई क्लोजर इज इक्वल टू ई, नीचे से लिखिए, देन वी हैव टू प्रूव दैट, then we have to prove that E is a closed set. Then we have to prove that E is a closed set. Then we have to prove that E is a closed set. ठीक है, E को हमको क्लोज सेट दिखाना है। नीचे से लिखिए, since we know that इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, क्लोजर ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज्ड सेट, क्लोजर ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज्ड सेट, क्लोजर ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज्ड सेट, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज, देखिए किसी भी सेट का क्लोजर क्लोज्ड होता है, किसी भी सेट का क्लोजर क्लोज्ड होता है, दिस इम्प्लाइज ई क्लोजर इज अ क्लोज्ड सेट, दिस इम्प्लाइज ई क्लोजर इज अ क्लोज्ड सेट, दिस इम्प्लाइज दैट ई क्लोजर इज अ क्लोज्ड सेट, लेकिन ई क्लोजर किसके बराबर है, ई के, नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज ई इज अ क्लोज्ड सेट, दिस इम्प्लाइज ई इज अ क्लोज्ड सेट, दिस इम्प्लाइज ई इज अ क्लोज्ड सेट। हो गया, प्रूफ हो गया ये वाला। नेक्स्ट पार्ट लिखिए इसका, फोर्थ पार्ट, इसके जितने भी पार्ट है सब इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पार्ट लिखिए, इफ E is contained in F, if E is contained in F and F is a closed set and F is a closed set, then E closer is contained in F, then E closer is contained in F। ये इसका फर्स्ट स्टेटमेंट था। जनरली ये अपने दोनों ही स्टेटमेंटों की तरह से पूछा जाता है, और करके दूसरा स्टेटमेंट लिख लीजिए। ये इसका फर्स्ट स्टेटमेंट, अभी हम समझा रहे हैं इसमें क्या कह रहा है, और करके दूसरा स्टेटमेंट लिखिए, E closer is the smallest closed set, E closer is the smallest closed set containing E, E closer is the smallest closed set containing E। ठीक है, अब मतलब समझिए दोनों स्टेटमेंट का। इस तरीके का एक थ्योरम मैंने आप लोगों को ई इंटीरियर में कराया था, अगर याद आ रहा हो तो। ई इंटीरियर में लेकिन इतना कराए थे, ई इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ई, और यहाँ पे लिखवा है स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ई। कंटेनिंग ई का मतलब कि ई इसमें कंटेन कर रहा है, और कंटेन्ड इन ई का मतलब वो खुद ई में कंटेन्ड कर रहा है। ई क्लोजर को स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट प्रूफ करना है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्लोज सेट प्रूफ करेंगे। हमने पढ़ा है क्लोजर ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज्ड सेट, तो ई क्लोजर ई का क्लोजर है, इसलिए ऑब्वियसली वो क्लोज सेट तो होगा ही होगा। अब क्या प्रूफ करना है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट प्रूफ करने के लिए बहुत आप लोगों ने प्रूफ किया था रियल एनालिसिस में,
स्मॉलेस्ट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे एफ कोई अदर क्लोज सेट है। अगर हमको ई क्लोजर को छोटा दिखाना है तो हम दिखा देंगे ई क्लोजर किसी आर्बिटेरी क्लोज सेट से छोटा है। अगर ई क्लोजर आर्बिटेरी क्लोज सेट से छोटा होगा तो वो सारे के सारे क्लोज सेट से छोटा होगा और ई क्लोजर सबसे छोटा हो जाएगा। अब इसको देखिए, हमने एफ को एक क्लोज सेट माना, चूंकि दिखाना है ई क्लोजर सबसे छोटा है तो हमने दिखा दिया ई क्लोजर छोटा है, मतलब वो एफ में क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। दूसरी चीज़ आपने परिभाषा पढ़ी थी ये वाली, कहते थे ई क्लोजर इज इक्वल टू ई यूनियन ई डैश, उससे हमने ये चीज़ आपको लिखवाया था और कहा था ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो देख लीजिए ई क्लोजर ई को कंटेन करता है, दैट इज ई क्लोजर इज कंटेनिंग ई। तो ये बात अपने आप प्रूफ हो गई, ये चीज़ इससे प्रूफ हो गई, क्लोजर ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज सेट इससे प्रूफ हो गया। तो केवल और केवल हमको क्या दिखाना होगा, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट के लिए हमने एक क्लोज सेट ले लिया, वो भी ई को खुद में कंटेन करता होगा, तो बस दिखा देना है कि ई क्लोजर क्या होगा, छोटा होगा, मतलब ई क्लोजर इसमें क्या कर रहा होगा, कंटेन कर रहा होगा। अब समझ में आया दोनों परिभाषाएं कैसे सेम है, ठीक है। लिखिए, कुछ समझ में आ रहा है आपको थोड़ा बहुत, चलिए लिखिए, लिखिए लेट, प्रूफ में लिखिए लेट E is contained in F, let E is contained in F and F is a closed set. Let E is contained in F and F is a closed set. नीचे से यहाँ देखिए पहले, दिस implies, आज एक थ्योरम कराए भी क्लासरूम में, कहते थे इफ ए इज कंटेन्ड इन बी दिस इम्प्लाइज ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन बी क्लोजर, आज ही कराया है। तो इफ ए इज कंटेन्ड इन एफ दिस इम्प्लाइज ई क्लोजर इज कंटेन्ड इन एफ क्लोजर। इसके जस्ट पहले एक थ्योरम कराया है अभी आपको, इफ ई इज अ क्लोज्ड सेट देन ई क्लोजर इज इक्वल टू ई। अगर ई क्लोज सेट होगा तो उसका क्लोजर उसी के बराबर होगा। चूंकि एफ क्लोज्ड सेट है तो एफ क्लोजर का एफ उसी के बराबर होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि ई क्लोजर, यही प्रूफ करना था, ई क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट। This implies that E closure is the smallest closed set, क्योंकि वो आर्बिटेरी क्लोज सेट से छोटा हुआ है तो सारे के सारे क्लोज सेट से क्या होगा, छोटा होगा, इसलिए सबसे छोटा क्लोज सेट होगा। फिर देखिए, सिंस बाय डेफिनेशन ऑफ E closure is equal to E यूनियन E डैश। यूनियन लेने पर सेट बड़ा होता है, इससे भी बड़ा और इससे भी बड़ा, इसका यूनियन इसके बराबर है, मतलब ये बड़ा होगा इससे भी और इससे भी। दिस इम्प्लाइज दैट जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है, जो छोटा होता है उसकी तरफ मुंह बंद होता है, ई क्लोजर। दिस इम्प्लाइज दैट, इसी में अब जोड़ रहे हैं, ई क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ई। ई को खुद में क्या करेगा, कंटेन करेगा, कंटेनिंग ई, ठीक है। उतार डालिए। और क्या, एकदम याद करना पड़ेगा, और याद का तरीका यही है कि जब तक आपको 3-4 बार नहीं पढ़ लेगी, लिख नहीं लेगी, कभी नहीं याद होगा। हमको ध्यान है, हमने इसको 2012 थर्ड ईयर है ना, 2009 में पढ़े हुए हैं, 11 साल आज हो गया, लेकिन
जबकि हमने ये पढ़ाना शुरू किया था, मतलब हमको लगता है शहर में मेट्रिक स्पेस के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। मतलब अगर आप किसी से पूछेंगी तो वो हमको रिफर करेगा या शोभित सर को रिफर करेगा। ठीक है, शोभित सर की भी प्रैक्टिस धीरे धीरे इस पर छूटती चली गई, वो और चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया। लेकिन तैयार क्यों है? क्योंकि हम लोग ने उतना रगड़ा है सब्जेक्ट को, इसलिए तैयार है। तो जितना आप पढ़ेंगे उतना रेडी होता जाएगा। ये लिखवाए होंगे हम, देखिए सिंस ही इज कंटेन्ड इन एफ, लिखवाए है ये लाइन लिखवाए ना, लेट ही इज कंटेन्ड इन एफ। ये F closed set है। If F is a closed set, F closer is equal to F। टेस्ट की तैयारी चल रही है? अच्छा, उसकी वजह से भूल गया, बहुत अच्छा। चलिए इसका भी टेस्ट होगा, तब फिर डीजी भूल जाइएगा, है ना। देखिए दो पेपर सबसे टफ है, मेट्रिक स्पेस और डीजी। ये इसीलिए हम आपको पहले ही बोल देते, हमने 7 सितंबर को इसीलिए कोचिंग 7 अक्टूबर को शुरू कर दिया था, और केवल ये दोनों पेपर चला रहे थे क्योंकि हमको पता था इसी में गाड़ी आके अटकेगी। आप लोग परेशान थे बाकी कब चलेगा, बाकी कब चलेगा। हम यही कहते थे कि एक समय के बाद आपको लगेगा कि अच्छा हुआ ये महीना भर पहले से चल गया, क्योंकि जितने पेशेंस के साथ उस समय आप लोगों ने समय दे के पढ़ा, अब शुरू करते तो कभी नहीं पढ़ पाते। अब आज के हम लोग दिमाग से एकदम टेंशन फ्री हैं, क्योंकि हमको पता है कि मेरा फरवरी तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा एकदम आराम से। अगर आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो एकदम आराम से कंप्लीट होगा। मतलब जो 6-6 महीना लगाते हैं वो आप लोगों ने 1.5-2 महीने में कंप्लीट कर डाला, केवल रेगुलर बेसिस की क्लास में। ठीक है, तो वो टेंशन अब दिमाग में नहीं है, इसलिए भी मतलब आपका बहुत आराम से चलेगा। और हड़बड़ करके भगाते कुछ नहीं समझ में आता। हो गया भाई? नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट लिखिए। लेट, 5th पॉइंट है, लेट ई क्लोजर इज इक्वल टू इंटरसेक्शन एफ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। लेट ई क्लोजर इज इक्वल टू इंटरसेक्शन एफ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। लेट की जगह टू शो कर लीजिए। टू शो ई क्लोजर इज इक्वल टू इंटरसेक्शन एफ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। टू शो ई क्लोजर इज इक्वल टू इंटरसेक्शन एफ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। इसको इंडेक्स पढ़ते हैं, पहले बताया गया है ना। नीचे से लिखिए, वेयर एफ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, वेयर एफ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स,
is the family of all closed set containing E. Is the family of all closed set containing E. containing E. नीचे से लिखिए दैट इज, दूसरा स्टेटमेंट इसका, दैट इज E closure is the intersection of all the closed set containing E. That is, E closure is the intersection of all the closed set containing E. क्या कहा गया? E को कंटेन करने वाले जितने सारे क्लोज सेट्स थे उनका कलेक्शन ले लिया गया। आपको दिखाना है E क्लोजर उन सब के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, मतलब E क्लोजर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज सेट कंटेनिंग E। 2010 के बाद से पेपर उठा के देखिए, कम से कम 6 से 7 बार आया होगा ये थ्योरम, इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको केवल मेरा नोट्स पढ़ के जाना एग्जामिनेशन में, 100 पेपर फंसने की मेरी गारंटी है। जो भी आपको मिलेगा सब मेरे पेपर से मिल जाएगा, बुक की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, लिखिए इसमें डालिए प्रूफ, लिखिए सिंस E closure is a closed set, containing E। अभी जस्ट पीछे थ्योरम में आपने पढ़ा था, since E closure is a closed set containing E। अभी हमने आपको पढ़ाया है कि E closure is the स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग E। इसमें से हम स्मॉलेस्ट शब्द को हटाएं केवल। E क्लोजर इज द क्लोज्ड सेट कंटेनिंग E। ठीक है, एंड F alpha belongs to index, and F alpha belongs to index is the family of, and F alpha belongs to index is the family of closed set, कॉमा आपको दिया हुआ है F अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, फैमिली है किसकी? क्लोज सेट की, जो कंटेन करती है किसको? E को, कॉमा कंटेनिंग E। ठीक है, अब जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। है इस थ्योरम में कुछ नहीं, लेकिन सब घूमी घूमी बातें हैं। आप सभी कलेक्शन है बीएससी थर्ड ईयर के जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आप सभी कलेक्शन है बीएससी थर्ड ईयर के जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, वो मैथमेटिक्स पढ़ती हैं तो वो इस सेट में कंटेन कर जाएंगी, क्योंकि ये केवल उन बच्चों का कलेक्शन है बीएससी थर्ड ईयर का जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। अगर वो भी बीएससी थर्ड ईयर की हैं, मैथमेटिक्स पढ़ती हैं, तो वो इस ग्रुप में कंटेन कर गई, या इस सेट में कंटेन कर गई, या इस क्लासरूम की सदस्य बन गई। ठीक, आप सभी
बीएससी थर्ड ईयर के मेंबर हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, वो भी बीएससी थर्ड ईयर की हैं, वो भी बीएससी थर्ड ईयर की हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ती हैं। तो इसका मतलब वो इस क्लासरूम की मेंबर बन जाएंगी, वो इस कलेक्शन में बिलोंग कर जाएंगी। कर्ली ब्रैकेट में लिखा है सेट है, ये उसका एलिमेंट है, इसलिए ये उसमें बिलोंग कर रहा है। एक सेट दूसरे में कंटेन करता है, एक एलिमेंट एक सेट में बिलोंग करता है। अगर हमने ये कलेक्शन लिखा है तो ये सेट है, अगर हमने उनका नाम लिया है तो वो मेंबर है, और कोई भी मेंबर किसी सेट में बिलोंग करता है। क्या करता है? बिलोंग करता है। कोई भी मेंबर उस सेट में बिलोंग करता है। दिस इम्प्लाइज दैट, अब सुनिए ध्यान से एकदम, मान लीजिए 4 बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4 में, कर रहा है, 4 भी मत लीजिए, 3 ले लीजिए। 3 पाया जा रहा है 1 2 3 4 में, तो अगर हम 1 2 3 4 का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वो किसके बराबर मिलेगा? सबसे छोटे मतलब 1 के। तो इसका इंटरसेक्शन इसमें कंटेन करेगा। क्यों भाई? 3 इसमें बिलोंग किया, हमने इसका इंटरसेक्शन ले लिया, इंटरसेक्शन में सबसे छोटा मिला, जाहिर सी बात है वो 3 में कंटेन करेगा। तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन ले लें, एफ अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स का, तो जाहिर सी बात है ये कंटेन करेगा ई क्लोजर में। क्लियर है ये बात सारी? आगे बढ़े, लिखिए ये दोनों लाइन लिखिए। हमको मेरे टाइम में ये दोनों लाइन नहीं समझ में आई थी, टू बी वेरी फ्रैंक, एकदम साफ हम बता रहे हैं, हमको नहीं समझ में आया था कि क्यों ये साइन आ रहा है, फिर ये क्या घटना घटित हो गई, इसलिए हमने आप लोगों को इस तरह से बताया। 2 सेट एक दूसरे में कंटेन करते हैं, एक मेंबर एक सेट में बिलोंग करता है। आप सब बीएससी थर्ड ईयर के मैथ्स पढ़ने वाले, वो आई, हम उनको चाहते तो दूसरी क्लास में बैठा देते, क्यों यहाँ बैठाए? क्योंकि ये भी बीएससी थर्ड ईयर की मैथ्स पढ़ने वाली, तो ये आप लोग में बिलोंग कर गई। ठीक, मान लीजिए ये सेट है, ये 3 है, आप सभी ये हैं, इन सब का इंटरसेक्शन लिए तो क्या आया? 1, तो 1 3 में क्या कर जाएगा? कंटेन कर जाएगा, या तो बराबर होगा या उसमें कंटेन करेगा। तो 1 इन सब का इंटरसेक्शन इसमें कंटेन कर जाएगा, या तो बराबर होगा या उसमें कंटेन कर जाएगा। ठीक है, दोनों लाइन उतार लीजिए, ये दिस इम्प्लाइज करके दोनों लाइन। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, हो गया? हो गया आपका दोनों लाइन? अब देखिए यहां दिया है, सिंस ईच अल्फा एफ अल्फा इज अ क्लोज सेट कंटेनिंग ई, सिंस ईच एफ अल्फा इज अ क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ई, इसका क्या मतलब होगा? दिस इम्प्लाइज ई इज कंटेन्ड इन एफ अल्फा। ठीक, अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि इफ ए इज कंटेन्ड इन बी, दिस इम्प्लाइज ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन बी क्लोजर। यूज कर दीजिए, दिस इम्प्लाइज ई क्लोजर इज कंटेन्ड इन एफ अल्फा का क्लोजर। फिर एक थ्योरम लिखवाए थे, इफ ई इज a closed set
then E closure is equal to E. Since F alpha is a closed set, तो F अल्फा का क्लोजर F अल्फा के बराबर होगा। ठीक, इंटरसेक्शन किस पे ले रहे हैं? अल्फा पर। जहाँ जहाँ अल्फा होगा वहाँ वहाँ इंटरसेक्शन जाएगा, जहाँ जहाँ अल्फा नहीं होगा वहाँ वहाँ इंटरसेक्शन नहीं जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा नहीं है। कंटेन्ड इन, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा क्योंकि यहाँ पर अल्फा है। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट, तुरंत आपको मिलेगा, दिस इम्प्लाइज ई क्लोजर इज कंटेन्ड इन इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स एफ अल्फा। यहीं पे छोड़ दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ए कंटेन कर रहा है बी में, बी कंटेन कर रहा है ए में। जैसे ही कंबाइंड करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कॉमा वी गेट, तुरंत आपको मिल जाएगा E क्लोजर इज इक्वल टू इंटरसेक्शन F अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। मतलब E क्लोजर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दोज क्लोज सेट्स कंटेनिंग E। ठीक है, उतार लीजिए ये कैसे लिखे हैं? इंटरसेक्शन किस पे लग रहा है? अल्फा पे। इंटरसेक्शन लगा दीजिए, क्योंकि इंटरसेक्शन अल्फा पे लगने का मतलब जो वेरी करेगा उसी पे तो लगाएंगी। ई क्लोजर तो फिक्स है, वेरी कौन कर रहा है? अल्फा। तो इसका इंटरसेक्शन लगा भी नहीं सकते क्योंकि इसमें अल्फा आया ही नहीं है, तो हमने इस पे लगा दिया। मतलब ये घटना फॉर एवरी अल्फा के लिए होल्ड हो रही है, ये घटना फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स के लिए होल्ड हो रही है, ये भी घटना फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स के लिए है, ये भी घटना फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स के लिए है। तो इंटरसेक्शन ले लिया। यहां से उतारना है। बीएससी सेकेंड ईयर का कौन सा पेपर सर पढ़ाएंगे? राजन सर। एलजेब्रा और एलपीपी। कितना है ही एलपीपी में? जो आप लोगों को इतना मोटा बुक दिख रहा है ना, किसी काम की नहीं है। 1 महीने का कोर्स खींच तान के पड़ता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ नहीं है एलपीपी में, कुछ भी नहीं है। इसीलिए क्या ना, उसका हेडक मत लीजिए। मेन जो हेडक वाला पेपर है वो यही दोनों है। डायनेमिक शुरू हो गया आप लोगों का, ठीक है। इस संडे को एलपीपी शुरू हो जाएगा, 2 घंटे एलपीपी का क्लास है। कैसा पढ़ाए थे सर? डायनेमिक्स ठीक था? अरे वो यूनिवर्सिटी के चाहितों में से है। अब उन लोग का क्या है, बतियाते जाएंगे, कराते जाएंगे। हम लोग एकदम कड़क में रहते हैं वहाँ पे हम लोग हंसी मजाक नहीं करते हैं यूनिवर्सिटी में। बस गए, पढ़ाए, हड़काए, चले आए, इतना काम है। हो गया भाई? जिसको भी भाई लॉकडाउन के बाद असुविधा लगे आने जाने में, जान मान का खतरा डाल के नहीं आएगा, ऑनलाइन में एडमिशन करा लेगा, ऑनलाइन में ही आएगा। इसीलिए फीस सेम रखी गई है कि अब एक आध बच्चे आप में ऐसे थे ऑफलाइन के जिन्होंने ऑनलाइन ले लिया क्योंकि उनको यहाँ पे रहने के लिए पीजी नहीं मिला, ठीक है। तो उस चीज़ का कोई इशू नहीं है, अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करिएगा। हो क्या भाई?
अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। इसके बाद एक मोटा मोटी पॉइंट है आपका डेंस सेट, फ्रंटियर पॉइंट और है आपका बाउंड्री पॉइंट। हमको उम्मीद यही है कि हम आप लोगों का ये 10 तारीख तक में ख़त्म कर ले जाएंगे। पहले थोड़ा सा हम इधर में डिस्टर्ब चल रहा है, इसलिए 1 घंटा का क्लास ले रहा है, वरना 2 घंटा लेते तो कब का ख़त्म हो जाता। लेकिन 10 तारीख के पहले ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, लिखिए नेक्स्ट। इसी में पॉइंट है टू शो पहले भी बता चुके हैं ये वाला थ्योरम। टू शो ए यूनियन बी का होल क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर कराया है इंटीरियर में, और बताए थे ये रिजल्ट उल्टा होता है। और नेट, गेट, जेआरएफ, एंट्रेंस सब में ये क्वेश्चंस आते हैं चारों थ्योरम, चाहे इंटीरियर का आएगा चाहे क्लोजर का आएगा, आपको रिजल्ट याद करके जाना पड़ेगा। डालिए प्रूफ। ब्लैक बोर्ड पे देख लीजिए, बाद में करिएगा। फॉर एनी सबसेट ए एंड बी ऑफ कैपिटल X, सिंस वी नो दैट, हमने कोई भी आर्बिट्रेरी सबसेट ले लिया है ए और बी X का, ठीक है। हमको पता है यूनियन लेने पर सेट बड़ा हो जाता है, तो ए यूनियन बी लेने पर ये ए से भी बड़ा होगा और बी से भी बड़ा होगा। यूनियन लेने पर हमेशा सेट्स क्या हो जाते हैं, बड़े, ए से भी बड़े और बी से भी बड़े। दिस इम्प्लाइज दैट, फिर देखिए आपको एक रिजल्ट बताया गया है, इफ सी इज कंटेन्ड इन डी, दिस इम्प्लाइज सी क्लोजर इज कंटेन्ड इन डी क्लोजर। ठीक है, यहाँ अप्लाई करेंगे तो मिलेगा ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी का होल क्लोजर एंड बी क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी का होल क्लोजर। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका इससे यूनियन लेंगे तो ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज कंटेन्ड इन, बेटा क्लास चल रहा है ना, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज कंटेन्ड इन, इसका इससे यूनियन लेंगे तो इसी के बराबर है। ठीक है, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अगेन आप जानते हैं सिंस वी नो दैट, आपको ये बात पता है A इज कंटेन्ड इन A क्लोजर एंड B इज कंटेन्ड इन B क्लोजर। यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए आगे मैंने लिख दिया है ऑलवेज। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट A यूनियन B इज कंटेन्ड इन A क्लोजर यूनियन B क्लोजर। लेफ्ट का लेफ्ट से यूनियन, राइट का राइट से यूनियन। दिस इम्प्लाइज दैट, आप जानते हैं कि इफ C इज कंटेन्ड इन D, दिस इम्प्लाइज C क्लोजर इज कंटेन्ड इन D क्लोजर। तो A यूनियन B का होल क्लोजर इज कंटेन्ड इन A क्लोजर यूनियन B का होल क्लोजर। इक्वेशन नंबर 2। ठीक, देखिए रिजल्ट, सिंस वी नो दैट क्लोजर ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज्ड सेट, किसी भी सेट का क्लोजर क्लोज सेट होता है। दिस इम्प्लाइज ए क्लोजर एंड बी क्लोजर इज अ क्लोज्ड सेट, चूँकि ए और बी का क्लोजर क्लोज सेट होगा। फिर हम जानते हैं सिंस वी नो दैट फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट इज अगेन अ क्लोज्ड सेट। ठीक, फाइनाइट यूनियन, तो ये फाइनाइट यूनियन है। दिस इम्प्लाइज दैट ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज अ क्लोज्ड
सेट। ठीक है, तीसरा रिजल्ट जो हम यूज कर रहे हैं, सिंस वी नो दैट if E is a closed set then E closure is equal to E। तो चूंकि ये क्लोज सेट है तो इसका जो क्लोजर होगा वो इसी के बराबर होगा। लिखने का तरीका देखिएगा, यही नंबर दिलाता है। यूज कर दीजिए समीकरण नंबर 2 में, यूजिंग इट इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट, जैसे ही समीकरण नंबर 2 में हम यूज करेंगे मिलेगा ए यूनियन बी का होल क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का होल क्लोजर इसके बराबर है, मतलब ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, इक्वेशन नंबर 3। अब जरा 1 और 3 को देखिए, C इज कंटेन्ड इन D, D इज कंटेन्ड इन C। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 3, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 3 कॉमा वी गेट, जैसे ही कंबाइंड करेंगे A यूनियन B का होल क्लोजर इज इक्वल टू A क्लोजर यूनियन B। ठीक है, कैसे डायरेक्ट तीसरा रिजल्ट लिख देंगी भाई, कैसे डायरेक्ट लिखेंगे, कहाँ वो लिखेंगे, होल क्लोजर है वो, 1 2, फिर उसके बाद ये भी तो बताएंगे कि इस पूरे का क्लोजर इसके बराबर होगा, तब ना रिप्लेस करेंगे। ये सबकी ये नहीं बताएंगे कि ये दोनों क्लोज सेट हैं, पहले इसको क्लोज सेट तो प्रूफ करिए तब ना इसका क्लोजर उसके बराबर होगा, है ना। ठीक है, कल 7:15 बजे से, ठीक है, बता दीजिए अमृता, 5 मिनट बाद कैमरा बंद कर दीजिएगा।
लग जाए।